सोचो, तुम एक ऐसे शहर में रहते हो जहां हर तरफ सिर्फ लग्जरी ही लग्जरी है। ऊंची ऊंची इमारतें, ऐसी जैसे कांच के भगवान आसमान से तुम्हें देख रहे हो। सड़कों पर चलती लैम्बोर्गिनी और बड़े बड़े होलोग्राम एड्स जहां हर चेहरा अमीर है, हर इंसान पावरफुल है। लेकिन उन सब के बीच तुम खड़े हो, जेडन कोल, एक ऐसा लड़का जो इस दुनिया में फिट ही नहीं बैठता। घिसे हुए जूते, छोटी सी शर्ट और एक पुराना डिलीवरी बैग जो उसकी पूरी हालत बयां कर रहा था। वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर एक लग्जरी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, सिल्वर हॉर्न लाउंज, जिसके गेट पर लिखे शब्द जैसे उसे चिल्ला कर कह रहे थे, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते। लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो यहाँ आया था एक वाइन डिलीवर करने जिसकी कीमत थी $2 लाख। इतना पैसा वो एक साल में भी नहीं कमा सकता। जेडन एक स्टूडेंट था, स्काई हाई यूनिवर्सिटी का, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अमीर लोग पढ़ते थे। लेकिन वो हमेशा से गरीब नहीं था, वो भी कभी अमीर था जब तक उसके पिता पर फ्रॉड का आरोप नहीं लगा। उन्हें जेल हो गई और जेडन की पूरी जिंदगी एक झटके में बर्बाद हो गई। अगर उसके पिता ने पहले से फीस पे ना की होती तो उसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाता। अब वो बस सरवाइव कर रहा था, पार्ट टाइम जॉब्स करके। जेडन अपनी बाइक पार्क करता है, वाइन बॉक्स उठाता है और अंदर जाने लगता है। तभी एक भारी भरकम आदमी उसे रोक देता है। तुम कौन हो? जेडन शांत होकर कहता है, डिलीवरी लूका वेन के लिए। गार्ड चेक करता है और उसे अंदर ले जाता है। जेडन बस जल्दी काम खत्म करना चाहता था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया के लिए, जिसका बर्थडे आने वाला था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक उसका इंतजार कर रहा होता है। वो देखता है सोफिया, उसकी गर्लफ्रेंड, किसी और के साथ बैठी है, और वो भी रॉयस किंग्सले के साथ, उसका सबसे बड़ा दुश्मन, वही लड़का जिसने उसके पिता को फंसाया था। जेडन वही फ्रीज हो जाता है। सोफिया? उसकी आवाज कांप रही होती है। सोफिया उसे देखती है, लेकिन शॉक होने की जगह वो नॉर्मल रहती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेडन धीरे से कहता है, तुमने कहा था तुम बिजी हो। लेकिन सोफिया उल्टा उसी पर सवाल उठाती है। रॉयस हंसता है, देखो कौन आया है, डिलीवरी बॉय। पूरा कमरा हंसने लगता है। जेडन का दिल टूटने लगता है। रॉयस खड़ा होता है और कहता है, तुम उसके लायक नहीं हो, वो अब मेरी है। जेडन सोफिया की तरफ देखता है, मैंने तुम्हारे लिए सब किया। लेकिन सोफिया सीधे उसके मुंह पर कहती है, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। चीप गिफ्ट्स, चीप खाना, तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर जेडन अंदर से टूट जाता है। वो कहता है, मैं खुद से नफरत करता हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया, और वहां से निकल जाता है रोते हुए। लेकिन रॉयस रुकता नहीं। वो अपने गार्ड्स को कहता है, इसे सबक सिखाओ। जेडन के लिए सोफिया ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसके पिता मर चुके थे, माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी, और अब उसका आखिरी सहारा भी उसे छोड़ चुका था। वो टूट चुका था। वो घर की तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। जेडन कोल, और फिर पाव, एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर पड़ता है। फिर पाव पाव पाव, उसे बेरहमी से पीटा जाता है जब तक वो खून में गिर नहीं जाता। और 2 घंटे तक खून में लथपथ पड़े रहने के बाद तुम किसी तरह उठते हो। तुम्हारा शरीर टूट चुका है, हर सांस में दर्द है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, वो अजीब सा सिस्टम। तुम अपने छोटे से कमरे में जाते हो और बिना कुछ सोचे सीधे बिस्तर पर गिर जाते हो। खून, मिट्टी, सब वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं है। तुम धीरे से कहते हो, इन्फिनिट वेल सिस्टम, सामने आओ। और तभी एक ग्रीन होलोग्राम स्क्रीन तुम्हारे सामने प्रकट होती है। सिस्टम जवाब देता है, मैं हमेशा यही हूँ होस्ट। तुम शौक में पूछते हो, ये सब क्या है, तुम मेरे दिमाग में क्यों हो? सिस्टम जवाब देता है, मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो चुका हूँ। तुम चुने गए हो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। तुम्हें यकीन नहीं होता। तुम कहते हो, ये इम्पॉसिबल है, मैं तो बस एक गरीब लड़का हूँ। लेकिन सिस्टम तुम्हें रोकता है। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें एक मौका मिला है। और फिर स्क्रीन बदलती है। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी रियलिटी आ जाती है। नेम जेडन कोल, नेटवर्थ 0, इंटेलिजेंस 7, चार्म 2, कॉन्फिडेंस 3। तुम लिटरली कुछ भी नहीं हो। लेकिन सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये सब स्टैट्स बदल सकते हैं। तुम टास्क्स कंप्लीट करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तुम और पावरफुल बन सकते हो, तुम और अमीर बन सकते हो। और फिर सिस्टम तुम्हें पूछता है, रेडी हो अपने पहले टास्क के लिए? इस बार तुम डरते नहीं हो। तुम कहते हो, हाँ मैं रेडी हूँ। और तभी
तुम्हारे सामने पहला मिशन आता है, एक रिच लड़की से फ्लर्ट करो और उसका नंबर लो। तुम शॉक हो जाते हो, ये कैसा टास्क है। सिस्टम कामली जवाब देता है, ये आसान है, ब्रॉन्ज लेवल। लेकिन तुम जानते हो ये आसान नहीं है, क्योंकि कैंपस में कोई भी लड़की तुमसे बात नहीं करती, तुम्हें मजाक समझती है। लेकिन रिवॉर्ड देखकर तुम्हारी सांस रुक जाती है। $1,00,000 सिर्फ एक टास्क के लिए। इतना पैसा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम सोचते हो अगर ये सच है तो तुम्हें ये करना ही होगा। तुम गहरी सांस लेते हो और कहते हो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। सिस्टम जवाब देता है, अच्छा फैसला। लेकिन फिर तुम एक सवाल पूछते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सिस्टम मना कर देता है, ये चैलेंज तुम्हें खुद पूरा करना होगा। तुम थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हो, लेकिन फिर तुम खड़े होते हो, अपने जख्म साफ करते हो, खून धोते हो। दर्द अभी भी है, लेकिन अब तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है। तुम अब पहले जैसे नहीं हो। अब तुम्हारे पास एक मौका है अपनी जिंदगी बदलने का, और इस बार तुम हार नहीं मानोगे। अगली सुबह जेडन आईने के सामने खड़ा था, अपने हुडी को ठीक करते हुए और खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंदर से वो अभी भी नर्वस था। उसके शरीर पर अभी भी कल की मार के निशान थे। लेकिन आज दर्द का दिन नहीं था, आज उठने का दिन था। उसके सामने अभी भी सिस्टम का पहला टास्क दिख रहा था, एक रिच लड़की से फ्लर्ट करो और उसका नंबर लो। रिवॉर्ड $1,00,000। इतना पैसा उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। जेडन मुस्कुराता है और खुद से कहता है, मैं ये टास्क कंप्लीट करके रहूंगा। वो तैयार होता है और सीधा कैंपस की तरफ निकल जाता है। पूरा कैंपस स्टूडेंट से भरा हुआ था, हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी। लेकिन जेडन के लिए आज सिर्फ एक मिशन था, एक रिच लड़की ढूंढना जिससे वो बात कर सके। लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि कैंपस में कोई भी लड़की उससे बात नहीं करती थी। वो हमेशा मजाक का टॉपिक बना रहता था। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और ढूंढना शुरू करता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, लंबे बाल, साफ चमकती हुई स्किन और एक रॉयल प्रेजेंस। कमीलिया, एक बिलियनेयर की बेटी जिसे कोई अप्रोच तक नहीं कर पाता, और जेडन उसी को टारगेट बनाता है। वो जानता था यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो इजी रास्ता नहीं चुनेगा। वो उसके पास जाता है और अचानक कुछ ऐसा करता है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो सीधे फाउंटेन में कूद जाता है। पूरा कैंपस शॉक हो जाता है, लोग हंसने लगते हैं। लेकिन जेडन रुकता नहीं है। वो भीगा हुआ कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने जाता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। मैं किसी ऐसे इंसान के लिए गिर गया हूँ जो मेरी रीत से बाहर है। पूरा माहौल चुप हो जाता है। कमीलिया उसे देखती है और पूछती है, तुमने ये सब सिर्फ मुझसे बात करने के लिए किया। जेडन मुस्कुराता है, अगर मैं नॉर्मल तरीके से आता तो आप मुझे भूल जाती, लेकिन अब शायद मुझे 10 सेकंड मिल जाएं। कमीलिया हल्का सा मुस्कुराती है और पूछती है, तुम क्या चाहते हो। जेडन जवाब देता है, आपका नाम। वो कहती है, कमीलिया। जेडन कॉन्फिडेंट होकर कहता है, क्योंकि मैं इजी चैलेंजेस नहीं करता। ये सुनकर कमीलिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। फिर वो अपना फ़ोन निकालती है और कहती है, अपना नंबर सेव करो। पूरा क्राउड शॉक में चला जाता है। जेडन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो टास्क कंप्लीट कर चुका था। और तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है, $1,00,000 क्रेडिटेड। जेडन शॉक में चला जाता है, ये सच है। अब वो गरीब लड़का नहीं रहा, ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन जब वो घर पहुंचता है, वो देखता है रॉयस और सोफिया उसके बाहर खड़े हैं। सोफिया पैसे फेंकते हुए कहती है, ये लो तुम्हारे चीप गिफ्ट्स का पैसा, और चली जाती है। लेकिन इस बार जेडन कुछ नहीं कहता, वो बस मुस्कुराता है, क्योंकि अब गेम बदल चुका है। और तभी सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है। नया टास्क, सबसे एक्सपेंसिव चीज खरीदो और बोलो कीप द चेंज। रिवॉर्ड $5,00,000। अब जेडन कोल रुकने वाला नहीं है। जेडन तुरंत उठ खड़ा हुआ, इतना पैसा सिर्फ दिखावा करने के लिए। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये मौका वो खो नहीं सकता था। वो जल्दी जल्दी तैयार होता है, अपने गीले कपड़े बदलता है और अपने बेस्ट कपड़े पहनता है। वो सोचता है, मैं पहले वाले पैसे यूज़ नहीं करूँगा, ये गेम मुझे स्मार्ट खेलना है। फिर वो सोचता है कहाँ जाए, और तभी एक नाम उसके दिमाग में आता है, मेजोन वर्तु, शहर का सबसे लग्जरी स्टोर जहाँ सिर्फ एलीट लोग जाते हैं। जेडन सीधे वहीं निकल जाता है। कुछ देर बाद वो उस स्टोर के सामने खड़ा होता है। बाहर सुपर कार्स खड़ी हैं, गार्ड्स घूम रहे हैं। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, ये स्टेटस का मंदिर था। जेडन अंदर जाता है और तुरंत
सबकी नज़र उस पर पड़ती है क्योंकि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता था, लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंट था। वो मैनेजर के पास जाता है और कहता है, मुझे कुछ रेयर चाहिए, कुछ क्लासी। मैनेजर उसे देखती है और कहती है, लिमिटेड एडिशन अपोलो क्रोनोस वॉच, पूरे शहर में सिर्फ 50 पीसेस। जेडन पूछता है, प्राइस? $70,000। जेडन बिना सोचे बोलता है, पैकेट। और तभी एक फेमिलियर हंसी सुनाई देती है। रॉयस और सोफिया वो भी वहीं थे। रॉयस हंसते हुए कहता है, जेडन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोफिया मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम यहाँ जॉब करते हो क्या? लेकिन इस बार जेडन कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराता है और वॉच खरीदने पर फोकस करता है। रॉयस हंसता है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। लेकिन जेडन कार्ड निकालता है और पेमेंट कर देता है। ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। पूरा माहौल बदल जाता है। रॉयस, सोफिया दोनों शॉक में खड़े रह जाते हैं। जेडन वॉच पहनता है और बाहर जाने लगता है। तभी स्टाफ आवाज लगाती है, सर आपने $1,00,000 पे कर दिए। जेडन रुकता है और बोलता है, कीप द चेंज, और बाहर निकल जाता है। पूरा स्टोर साइलेंट हो जाता है। रॉयस, सोफिया कुछ बोल ही नहीं पाते। अब जेडन बदल चुका था। बाहर आते ही सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है। टास्क कंप्लीट, रिवॉर्ड $5,00,000। उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। जेडन मुस्कुराता है। अब वो सच में बदल रहा था। अब उसके पास पावर थी। लेकिन तभी एक नया मैसेज आता है, क्रिप्टो, वायरेक्स कॉइन। जेडन उसे पढ़ता है और इग्नोर कर देता है, ये बेकार चीज। लेकिन अचानक सिस्टम पहली बार गुस्से में बोलता है, होस्ट तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खोने वाले हो। जेडन रुक जाता है। ये पहली बार था जब सिस्टम इतना एग्रेसिव हुआ था। सिस्टम की वो एग्रेसिव आवाज़ अभी भी जेडन के दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन इस बार वो कंफ्यूज नहीं था, वो क्यूरियस था, क्योंकि आज से 2 साल पहले क्रिप्टो ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। एक दिन उसने अपनी मेहनत से $1,300 कमाए थे और उसी दिन उसके पड़ोसी ने उसे एक कॉइन के बारे में बताया, रॉबिट कॉइन। नई कॉइन, सस्ती कॉइन और ड्रीम्स बहुत बड़े। जेडन उस समय सक्सेस के लिए भूखा था। वो अपने परिवार का नाम वापस लाना चाहता था और इसी लालच में उसने $1,200 इन्वेस्ट कर दिए। अपने पास सिर्फ $100 बचाए। लेकिन महीनों बाद कॉइन ऊपर जाने के बजाय गिर गया। 0.72 से 0.11 तक सब खत्म हो गया। और फिर दूसरी बार RC कॉइन। इस बार उसने $4,000 लगाए और वापस मिले सिर्फ $35। उस दिन जेडन ने कसम खाई, कभी क्रिप्टो को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन आज सिस्टम उस पर गुस्सा था। होस्ट, क्या तुम सिस्टम पर भरोसा करते हो? ये सवाल सीधे उसके दिल में लगा। जेडन रुक गया, सोचने लगा। ये सिस्टम कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी बदल चुका था। वो अब गरीब नहीं था और उसके पास मौका था सब कुछ पाने का। जेडन धीरे से सिर हिलाता है, हाँ मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सिस्टम जवाब देता है, ये टास्क नहीं है, ये एक टिप है। भीड़ से पहले इन्वेस्ट करो। $4,00,000 वायरेक्स कॉइन में डालो अभी। जेडन की आंखें फैल जाती हैं। क्या मेरे पास अभी सिर्फ 5 लाख हैं और तुम कह रहे हो 4 लाख इन्वेस्ट कर दूं? उसकी आवाज कांप रही थी। डर और उम्मीद दोनों थे। सिस्टम सिर्फ एक ही बात बोलता है, ट्रस्ट। जेडन खड़ा रह जाता है। उसका दिमाग और उसका डर एक दूसरे से लड़ रहे थे। अगर ये गलत हुआ तो सब खत्म, लेकिन अगर सही हुआ तो सब कुछ बदल जाएगा। कुछ सेकंड बाद जेडन गहरी सांस लेता है। ठीक है, वो वायरेक्स ऐप डाउनलोड करता है, अकाउंट बनाता है, वॉलेट सेटअप करता है और $4,00,000 इन्वेस्ट कर देता है। 5 लाख कॉइन्स, 0.80 प्रति कॉइन। उसका हाथ कांपता है, लेकिन वो क्लिक कर देता है। बाय। जेडन धीरे से बोलता है, अब मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। सिस्टम जवाब देता है, और मैं वायरेक्स पर। जेडन चुप हो जाता है। अब वो रिस्क ले चुका था। इसके बाद वो एक नॉर्मल बुटीक जाता है, महंगे नहीं लेकिन डिसेंट कपड़े खरीदता है। हुडीज, पोलोज, स्नीकर्स, लगभग $5,000 खर्च करता है। फिर वो खुद को ट्रीट देता है, लग्जरी फूड, स्टेक, पास्ता, सी फूड और $4,000 की वाइन। इतने सालों बाद वो पहली बार खुद के लिए जी रहा था। खाना खत्म करके वो घर की तरफ निकलता है। कार खरीदने का सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है, अभी नहीं। जैसे ही वो अपार्टमेंट में एंटर करता है,
वो रुक जाता है। उसके सामने खड़ा था मिस्टर कॉलिंस, उसका लैंडलॉर्ड, छोटा कद, गंजा और हमेशा गुस्से में। वो चिल्लाता है, आज रात तक रूम खाली कर दो, किसी ने ज्यादा पैसा ऑफर किया है। जेडन की आंखें ठंडी हो जाती हैं और तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है। पूरी बिल्डिंग खरीदो और लैंडलॉर्ड को कैश से शॉक करो। रिवॉर्ड $2 मिलियन। जेडन हल्का सा मुस्कुराता है। फाइन। वो बैग से कैश निकालता है। $10,000 सीधे कॉलिंस के सीने पर फेंक देता है। ये लो, मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। कॉलिंस शॉक में चला जाता है। जेडन आगे बढ़ता है, अब बताओ पूरी बिल्डिंग की कीमत, प्राइस। कॉलिंस हकलाता है, 65,000। और अगले ही पल जेडन पूरा कैश उसके चेहरे पर मार देता है। अब ये बिल्डिंग मेरी है और अब तुम मेरे टेनेंट हो। ये बोलकर जेडन चला जाता है एक किंग की तरह। और तभी सिस्टम बोलता है, टास्क कंप्लीट, रिवॉर्ड $2 मिलियन। फोन नोटिफिकेशन, $2 मिलियन। जेडन स्क्रीन देखता है और हंस पड़ता है। ओह माय गॉड, मुझे ये सिस्टम बहुत पसंद आ रहा है। इन्फिनिट वेल्थ सिस्टम के साथ पहला दिन जेडन के लिए जिंदगी बदल देने वाला था। 3 टास्क्स, तीनों कंप्लीट और रिवॉर्ड $2.6 मिलियन। जेडन को खुद यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एक बात क्लियर थी, ये तो बस शुरुआत थी। अब वो डोमिनेट करने वाला था। लैंडलॉर्ड वाली बिल्डिंग उसने सिर्फ सिस्टम के लिए खरीदी थी। उसे लैंडलॉर्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने पूरा बिल्डिंग रेनोवेट करवाने का फैसला किया। और सबसे शॉकिंग बात, उसने कॉलिंस को ही केयरटेकर बना दिया। वही आदमी जिसने उसे इंसल्ट किया था, लेकिन अब पावर जेडन के पास थी। अगली सुबह जेडन उठता है और सिस्टम के नए मैसेजेस देखता है। अब असली खेल शुरू होता है। मेन टास्क सामने आता है, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाओ, सबसे अमीर आदमी बनो और अपने परिवार का बदला लो। जेडन हल्का सा मुस्कुराता है। ये आखिरी वाला, ये तो मेरी आत्मा में लिखा है। उसे अपने पिता याद आते हैं, जेल में मौत, कोई कारण नहीं बताया गया, कोई सच सामने नहीं आया, लेकिन जेडन जानता था ये मर्डर था और वो सच पता लगाएगा। तभी सिस्टम नए टास्क दिखाता है। टास्क नंबर 004, एक लड़की को रोज देना, लेकिन सोफिया के सामने, ताकि वो देख सके। रिवॉर्ड $5 लाख। टास्क नंबर 005, अपना पहला बिजनेस शुरू करो और 1 हफ्ते में 1 लाख कमाओ। टास्क #006, लग्जरी ऑक्शन में जाओ बिना इनवाइट के, एक मिलियनेयर को आउटबिड करो रोलेक्स पर और उसे लिए बिना ही निकल जाओ। जेडन हंसता है, ये सिस्टम तो पागल है, लेकिन उसे ये पसंद था। जेडन रेडी होता है, डिजाइनर आउटफिट पहनता है और इस बार बाइक इग्नोर करता है। सीधा लग्जरी कार शोरूम जाता है। आज वो अपनी पहली कार खरीदने वाला था। कुछ देर बाद जेडन डीलरशिप में खड़ा था, कॉन्फिडेंस के साथ, और बिना सोचे $7 लाख के मैक्लारेन सेबर खरीद लेता है। सिग्नेचर करते हुए वो बोलता है, दुनिया तैयार हो जाओ, अब मेरा टाइम शुरू हुआ है। मैक्लारेन सेबर कैंपस में एंटर करती है जैसे कोई बीस्ट। बटरफ्लाई डोर्स ऊपर उठते हैं और बाहर आता है जेडन, ब्लैक सूट में, सनग्लासेस लगाए। पूरा क्राउड शॉक में। ये जेडन है, 2 दिन पहले हुडी पहनता था। $7 लाख की कार। फोन्स निकल जाते हैं, वीडियोस बनते हैं, लेकिन जेडन बस कामली चलता है जैसे ये सब नॉर्मल हो। लेक्चर हॉल में रॉयस और सोफिया बैठे होते हैं और जैसे ही जेडन एंटर करता है पूरा क्लास शांत हो जाता है। लेकिन जेडन सीधे जाता है एक लड़की के पास जो सोफिया के पास बैठी थी और उसे रोज देता है। लड़की मुस्कुराती है और एक्सेप्ट कर लेती है। टास्क कंप्लीट। सोफिया का चेहरा बदल जाता है, जेलसी क्लियर दिख रही थी। प्रोफेसर आते हैं और सवाल पूछते हैं। रॉयस फेल हो जाता है और फिर जेडन आंसर देता है, परफेक्ट, कॉन्फिडेंट, क्लास इम्प्रेस्ड, प्रोफेसर इम्प्रेस्ड, नेम जेडन कोल, मैं तुम्हें याद रखूंगा। रॉयस का ईगो टूट जाता है। क्लास के बाद रॉयस जेडन के पास आता है गुस्से में, ये मेरा स्टेज है। जेडन कामली जवाब देता है, अगर मैं लाइट बोरो कर रहा होता तो तुम ऑलरेडी अंधेरे में होते। रॉयस चुप हो जाता है। तभी एक आवाज आती है, जेडन। वो मुड़ता है। कैमिलिया वॉल से टेक लगाकर खड़ी थी, स्मर्क के साथ। जेडन रॉयस को देखता है और कामली बोलता है, एक्सक्यूज मी, और चला जाता है, पीछे छोड़कर रॉयस, सोफिया और उनका ईगो। अब जेडन कोल रुकने वाला नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। जेडन क्लास से बाहर निकलते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, टास्क नंबर कंप्लीटेड, रिवॉर्ड $5 लाख, चार्म +2। जेडन हल्का सा मुस्कुराता है, अब उसके स्टैट्स भी इंप्रूव हो रहे थे। वो अपने एट्रीब्यूट्स चेक करता है। चार्म बढ़ चुका था, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, लेकिन इंटेलिजेंस और कॉम्बैट अब भी लो थे। कोई बात नहीं, समय के साथ ये भी बढ़ जाएंगे। जेडन आगे बढ़ता है
और सामने कैमिलिया खड़ी थी, वॉल के सहारे, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। जेडन अंदर ही अंदर सोचता है, मैंने क्या कर दिया, मुझे तो बस उसका नंबर चाहिए था। कैमी धीरे धीरे उसकी तरफ आती है, आर्म्स फोल्ड करके, थोड़ी सी नाराज। तुमने मेरा नंबर लिया और एक कॉल तक नहीं किया। जेडन ब्लिंक करता है, फिर स्मर्क करता है। मुझे नहीं लगा कोई तुम जैसी मेरा इंतजार करेगी। कैमी हल्का सा स्कॉफ करती है। खुद को इतना स्पेशल मत समझो, मुझे बस इग्नोर होना पसंद नहीं। जेडन मुस्कुराता है, शायद मैं सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था। कैमी उसे ध्यान से देखती है, लेकिन इस बार वो कोई वीकनेस नहीं ढूंढ पाती। फिर वो गार्ड्स की तरफ देखती है और कहती है, चलो कॉफी पीते हैं अकेले। जेडन सिर हिलाता है, श्योर। गार्ड्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैमी उन्हें रोक देती है। मैंने कहा ना, अकेले। उसकी आवाज क्वीन जैसी थी। गार्ड्स पीछे हट जाते हैं। जेडन इम्प्रेस हो जाता है। दोनों साथ चलते हैं कैंपस के बाहर, एक कोजी कैफे में। कॉफी की खुशबू, काम माहौल, परफेक्ट सेटिंग। दोनों विंडो सीट पर बैठते हैं। कैमी पूछती है, कल तक तुम गरीब थे, आज मैक्लारन में आए हो, ये सब कैसे? जेडन स्मर्क करता है, बस जिंदगी ने अचानक साथ दे दिया। कैमी हंसती है, तुम रॉयस जैसे नहीं हो। वो अपने पिता के पैसे पर चलता है। जेडन थोड़ा सीरियस हो जाता है, मैं वो नहीं बनना चाहता। दोनों बात करते हैं, हंसते हैं और धीरे धीरे कनेक्शन बनता है। कैमी कहती है, तुम डेंजरस हो। जेडन मुस्कुराता है, मुझे ये नाम पसंद है। कैमी हल्का ब्लश करती है। जेडन अंदर ही अंदर सोचता है, ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड कैफे में आता है। मिस, आपके फादर का कॉल। कैमी इरिटेट हो जाती है, लेकिन उठ जाती है। जाने से पहले वो जेडन की तरफ देखती है। सैटरडे? जेडन पूछता है, क्या? कैमी मुस्कुराती है, तुम और मैं, एक प्रॉपर डेट, नो गार्ड्स, नो डिस्ट्रैक्शंस। जेडन स्मर्क करता है, तुम श्योर हो? कैमी कहती है, मुझे डेंजरस पसंद है। जेडन हंसता है, तो मिलते हैं सैटरडे। कैमी खुश होकर चली जाती है और जाते जाते बोलती है, कॉल करना मत भूलना। जेडन जवाब देता है, जरूर। जैसे ही वो चली जाती है, जेडन कैफे से बाहर आता है और तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है। हैरम सिस्टम, अफेक्शन ट्रैकर, कैमिलिया फ्रॉस्ट 29%, स्टेटस क्यूरियस और इंट्रीग्ड। जेडन शॉक हो जाता है, वेट, क्या? हैरम? मैंने कब कहा कि मुझे ये चाहिए? जेदन की आंखें सिकुड़ गईं। वो सामने तैरती हुई ग्रीन होलोग्राम स्क्रीन को घूर रहा था। डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक यू डोंट लाइक इट होस्ट, आई कैन सी योर माइंड क्लियरली। जेदन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़ा रहा। सिस्टम की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। फिर धीरे धीरे उसके होठों पर एक मुस्कान उभरने लगी और कुछ ही सेकंड में वो मुस्कान चौड़ी हो गई। शायद इतना भी बुरा नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। अब उसके दिमाग में सिर्फ पैसा नहीं था, अब खेल बदल चुका था। पैसा, ताकत और अटेंशन। सिर्फ पैसे कमाने से क्या फायदा अगर उसे जी ही ना पाऊं तो? गुड वन, दैट्स द काइंड ऑफ स्माइल आई वॉन्ट टू सी होस्ट। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी और इस बार जेदन खुलकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद वो कैफे से बाहर निकला, धीरे धीरे चलते हुए पार्किंग की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसके सिर में तेज दर्द उठा। उसने गर्दन के पीछे हाथ रखा। उसकी पीठ, कंधा सब दर्द कर रहे थे। उसे अचानक याद आया वो रात जब कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा था। उसने ठीक से इलाज भी नहीं करवाया था। अब तक एक्साइटमेंट और पैसे ने उसे डिस्ट्रैक्ट रखा था, लेकिन अब शरीर जवाब दे रहा था। शिट, अब सीरियसली लेना पड़ेगा। उसने फैसला किया कि उसे इन्फर्मरी जाना होगा। जैसे ही वो पार्किंग की तरफ बढ़ा, उसे पास खड़े कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुनाई दी। ऑक्शन आर्केडिया लाउंज में है, पाम एवेन्यू के पास। जेदन हल्का सा रुक गया। एक पिलर के पास खड़ा होकर ऐसे दिखाने लगा जैसे फोन देख रहा हो, लेकिन उसका पूरा ध्यान उनकी बातों पर था। बिग शॉट्स आएंगे, हॉल्ट कॉर्पोरेशन, वॉर टाइकून, लूका वेन का अंकल। जेदन की आंखों में हल्की चमक आई। मिस्टर जॉर्डन भी आएगा, पैसा बरसने वाला है। जेदन हल्का सा मुस्कुराया। उसने सब याद कर लिया। आर्केडिया लाउंज, वेडनेसडे। इंटरेस्टिंग। वो अपनी मैक्लारन में बैठा और सीधे इन्फर्मरी की तरफ निकल गया। वो जानबूझकर दूर वाली इन्फर्मरी गया ताकि कोई उसे कमजोर हालत में ना देखे। अंदर हल्की एंटीसेप्टिक की स्मेल थी। उसने एंट्री की और वेट करने लगा। दरवाजा खुला और जेदन कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। एक नर्स अंदर आई, लेकिन वो कोई आम नर्स नहीं थी। उसकी बॉडी परफेक्टली शेप्ड, यूनिफॉर्म उसके कर्व्स को हाईलाइट कर रही थी। कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस सब अलग लेवल का था। जेडन कोल, उसकी आवाज स्मूथ और डीप थी। जेदन ने खुद को संभाला। वो उसके पास आई, चेकअप शुरू किया। जब वो झुकी तो जेदन का हार्ट बीट तेज हो गया। I'll pretend I didn't notice। वो हल्का सा मुस्कुराई। जेदन भी पीछे नहीं हटा। You're not what I expected। वो हंसी। फ्लर्टिंग से कुछ नहीं होगा।
वर्थ ट्राइंग। कुछ देर बाद चेकअप खत्म हुआ। कुछ सीरियस नहीं है, बस रेस्ट करो। उसने मेडिसिन्स दी। जेदन ने मुस्कुराते हुए ले ली। फिर उसने कैजुअली पूछा, इमरजेंसी के लिए नंबर मिलेगा? नर्स ने हल्की मुस्कान के साथ नंबर लिख कर दिया। ओनली फॉर इमरजेंसीज ऑफ कोर्स। तेमी। जेदन ने नंबर सेव किया और बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया, सिस्टम एक्टिवेट हुआ। टेमी ग्रेस 11%। जेदन वही रुक गया। व्हाट? मैं तो चेकअप के लिए आया था। जेदन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग। वो वापस अपनी कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। अब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कैमी, टेमी, बिजनेस, ऑक्शन। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वेंसडे। उसने धीरे से कहा, अब मैं अंडरडॉग नहीं, मैं स्टॉर्म हूँ। सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन उसी समय शहर के दूसरी तरफ एक आलीशान मैंशन में, जहां ऊंची दीवारें और पाइन ट्रीज चारों तरफ से दुनिया को अलग कर रहे थे, 4 लोग बैठे थे। लूका वेन, रिची, सोफिया और रॉयस। कमरे में हल्की धूप आ रही थी। लूका सोफे पर फैला हुआ था, कंट्रोलर उसके हाथ से गिरा हुआ था। रिची एनर्जी ड्रिंक पी रहा था और सोफिया फोन में कुछ देखते हुए थोड़ी इरिटेटेड लग रही थी। ब्रो, मैं गलत नहीं हूं ना? लूका अचानक बोला। तुम लोगों ने वो कार देखी थी, मैक्लेरन सेबर, और वो जेडन चला रहा था। रिची हंस पड़ा। हाँ भाई, अपनी आंखों से देखा, और कल कैमी भी उसके साथ थी। शायद शुगर मम्मी मिल गई उसे। सोफिया ने तुरंत रिएक्ट किया। स्टूपिड मत बनो। कैमी किसी लड़के पर पैसा नहीं उड़ाती। उसकी खुद की मैक्लेरन ब्लू है और जेडन की रेड। वो थोड़ा रुकी और फिर बोली, लेकिन वो उसके साथ घूम रही है। आज कैफे में भी थी और वो कंफर्टेबल लग रही थी। उसकी आंखों में जेलसी साफ दिख रही थी। कंफर्टेबल? रिची हंसा। वो तो उसे क्लेम करने वाली लग रही थी। तभी रॉयस बोला। अब तक चुप था, लेकिन उसकी आवाज ठंडी और भारी थी। ये उसका पैसा नहीं है। सब उसकी तरफ देखने लगे। लूका ने पूछा, तो क्या लॉटरी जीत ली उसने? रॉयस पीछे टिक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अगर जेडन कोल के पास पैसा आया है तो वो एक्सीडेंट नहीं है। तुमने नोटिस नहीं किया? उसका ऑरा, उसका कॉन्फिडेंस। लॉटरी जीतने वाले लोग ऐसे नहीं चलते। रिची हंसा। तो क्या ऑयल मिल गया उसे? रॉयस ने धीरे से कहा, नहीं, उसके पीछे कोई है। या वो थोड़ा रुका, वो कोई ऐसा गेम खेल रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। लूका बोला, या उसने अपनी सोल बेच दी। सोफिया ने भौं उठाई। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। रॉयस ने वाइन घुमाई। उसकी आंखें डार्क हो गईं। जो भी हो, वो मेरा स्पॉटलाइट नहीं ले सकता। मैं ग्रेगरी किंग्सले का बेटा हूँ। इस शहर में बॉस मैं हूँ, और अगर वो मेरे रास्ते में आया तो मैं उसकी आवाज ही खत्म कर दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब थोड़ा डर गए, लेकिन लूका बस हंसा। मुझे ये पसंद है। जेडन अपने अपार्टमेंट पहुंच चुका था। उसकी मैक्लेरन की आवाज पूरे कंपाउंड में गूंज रही थी। लोग बैल्कनी से देखने लगे। मिस्टर कॉलिंस नीचे खड़ा था और शॉक में था। ये जेडन है? जेडन कार से उतरा कॉन्फिडेंस के साथ। गुड डे मिस्टर कॉलिंस। कॉलिंस कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाया। आप ठीक हैं? हाँ हाँ, जेडन कामली बोला। सभी टेनेंट्स को बुलाओ, मीटिंग है। कॉलिंस तुरंत मान गया। कुछ देर बाद सभी लोग नीचे जमा हो गए। जेडन नीचे आया। सब उसे देख रहे थे, जैसे वो कोई अलग इंसान हो। उसकी नजर उस आदमी पर भी पड़ी जिसने उसे क्रिप्टो में फंसाया था, लेकिन जेडन ने कुछ नहीं कहा। फिर विलियम्स फैमिली, गरीब, 4 बच्चों के साथ। जेडन ने सबको देखा और बोला, कल से रेनोवेशन शुरू होगा। सब शॉक्ड। पूरी बिल्डिंग बदलेगी, रूफ, प्लम्बिंग, पेंट। फिर उसने कहा, और अगले 2 साल तक कोई रेंट नहीं देगा। पूरा माहौल फ्रीज हो गया। फिर शॉक, विस्पर्स, खुशी। कुछ लोग क्लैप करने लगे, कुछ की आंखों में आंसू थे। कॉलिंस आगे आया। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं वीकेंड के बाद चला जाऊंगा, तब तक आप संभालना। कॉलिंस ने कहा, मैं वादा करता हूँ। जेडन बोला, रेनोवेशन सुपरवाइज करना और पेमेंट भी मिलेगी। कॉलिंस बोला, जरूरत नहीं। जेडन हल्का मुस्कुराया। वो पैसे तुम्हें सुधारने के लिए थे। और वो वापस चला गया। अपने कमरे में बैठकर जेडन लैपटॉप खोलता है। अब अगला मूव, लोकल बिजनेस। कुछ ऐसा चाहिए जो जल्दी पैसा बनाए। ऑक्शन करीब था और इस बार जेडन खाली हाथ नहीं जाने वाला था। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था। अब खेल शुरू होगा। जेडन पूरी रात अपने लैपटॉप के सामने बैठा रहा। स्क्रीन पर बिजनेस आइडियाज की एंडलेस लिस्ट स्क्रॉल हो रही थी। मिनी मार्ट, रेंटल्स, क्लीनिंग सर्विस, होलसेल। लेकिन कोई भी आइडिया परफेक्ट नहीं लग रहा था। अगली सुबह भी वो उसी में लगा रहा, लेकिन रिजल्ट वही। हर आइडिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम, स्लो ग्रोथ, रिस्क, या मार्केट ऑलरेडी फुल। जेदन ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लिया। ये बस $5 लाख का टास्क है, स्किप कर सकता हूँ ना? व्हाट? जेदन अचानक सीधा बैठ गया। नहीं नहीं,
मैं तरीका ढूंढ लूंगा। अब प्रेशर और बढ़ गया था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ऑक्शन अगले दिन था और बिजनेस से पैसा तब तक नहीं मिलेगा। जेदन ने डीप ब्रेथ ली और अपना बैलेंस चेक किया। अकाउंट बैलेंस 1,27,00,000 उसने धीरे से कहा। ये अमाउंट शायद ऑक्शन के लिए कम पड़ जाए। उसके दिमाग में एक नाम घूम रहा था, कर्टिस वेन, एक रिटायर्ड वॉर टाइकून जिसने वॉर से करोड़ों कमाए थे। अगर उससे सामना हो गया तो जेदन हल्का सा हंसा। मैं हार जाऊंगा। कुछ देर बाद उसने डिसाइड किया उसे ब्रेक चाहिए। वो बाहर निकला। रेनोवेशन शुरू हो चुका था, मशीन्स चल रही थी। कॉलिंस सुपरवाइज कर रहा था। जेदन ने बस एक नज़र डाली और अपनी कार लेकर निकल गया। वो सिटी में रैंडमली ड्राइव करता रहा। फिर एक पुराना कैफे दिखा। वो रुक गया। बस कॉफी चाहिए। अंदर का माहौल कोजी था लेकिन क्लियरली आउटडेटेड। पेंट पुराना, मेन्यू आउटडेटेड, कस्टमर्स कम। ये जगह पोटेंशियल रखती है। जेदन कॉर्नर में बैठ गया, ब्लैक कॉफी ऑर्डर की। जैसे ही वो सिप लेने वाला था, अचानक 3 आदमी अंदर घुसे। ब्लैक सूट्स, सीरियस फेसेस, सीधे काउंटर पर गए। मैनेजर उन्हें देखते ही फ्रीज हो गई। कब गिर गया उसके हाथ से। मिस्टर ग्रेव्स, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं पेमेंट अरेंज कर रही हूँ। ग्रेव्स ने हाथ उठाया। 2 महीने से यही सुन रहे हैं। बैंक प्रोमिसेस पर नहीं चलता, बस थोड़ा टाइम और। दूसरा आदमी बोला। कोई टाइम नहीं बचा, तुम डिफॉल्ट कर चुकी हो। तीसरा आदमी बोला। 48 घंटे, वरना सब खत्म। पूरा कैफे साइलेंट हो गया। मलिंडा वहीं खड़ी थी, आंखों में फियर, फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन। जेदन ये सब देख रहा था लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी सिस्टम एक्टिवेट हुआ। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिटेक्टेड। परचेज $35,000, इन्वेस्टमेंट $65,000, ROI $1,50,000 इन लेस देन 7 डेज। जेदन की आंखें फैल गईं। सीरियसली? सिस्टम ने पूरा प्लान दिखाया, डिलीवरी, रीब्रांड, मार्केटिंग। जेदन थोड़ा हेजिटेट हुआ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। वो उठा, काउंटर की तरफ चला। बैड डे? मिलिंडा ने ऊपर देखा, थोड़ी शॉक्ड। आप कह सकते हैं, जेदन बोला। मैं कॉफी के लिए नहीं आया। तो मैंने सब देखा। तुम पर कितना लोन है? 35,000। मैं हेल्प कर सकता हूँ। मेलिंडा सस्पिशियस हो गई। हेल्प? मैं कैफे खरीदना चाहता हूँ। व्हाट? मैं तुम्हारा लोन क्लियर कर दूंगा और इन्वेस्ट भी, लेकिन तुम मैनेजर रहोगी। मेलिंडा शॉक्ड, कंफ्यूज्ड। तुम मुझे जानते भी नहीं? जेदन मुस्कुराया। मुझे जानने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, तुम ये जगह छोड़ना नहीं चाहती। मेलिंडा चुप हो गई। उसके दिमाग में मेमोरीज, उसके ग्रैंडफादर, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, आज ही पेपर वर्क करेंगे। जेदन ने सिर हिलाया। कल से ये कैफे सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, ये डोमिनेट करेगा।